यहां हमें g ऑफ x का ग्राफ दिया गया है और चंद इबारात दी गई हैं जिनमें से हमें दुरुस्त इबारत मुंतखब करनी है। पहली इबारत में कहा गया है कि जब x 6 की जानिब बढ़ता है दाईं समत से और बाईं समत से तो इन दोनों हुदूद का वजूद है। तो चलिए ग्राफ में देख लेते हैं। जब 6 की जानिब हम आते हैं दाईं समत से तो हद का वजूद है बिल्कुल -3, लेकिन जब बाईं समत से हम आते हैं, मनफी समत से आते हैं, तो फंक्शन की हद का कोई वजूद ही नहीं है, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, और चूंकि ये दोनों हुदूद बराबर नहीं हैं, क्योंकि इनमें से एक का वजूद ही नहीं है, लिहाजा इस हद का मतलब x जब 6 की जानिब बढ़ता है तो g ऑफ x की हद का ही वजूद नहीं है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि g 6 पे डिफाइंड है, यानी हद का वजूद हो या ना हो, g का अपना तो वजूद है, यानी g की कोई कदर है x = 6 पे। और आप देख सकते हैं कि यहां कोई कदर नहीं है, यानी फंक्शन यहां से शुरू तो होता है लेकिन ये -3 इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा ये भी जवाब नहीं हो सकता। जबकि चौथी इबारत में कहा गया है कि x = 6 पर फंक्शन का तसलसल बरकरार रहता है। अब ऐसा जाहिर है तब होता है जब फंक्शन की यहां कोई हद होती, मगर यहां ऐसा नहीं है। चूंकि इन चारों इबारात में से कोई सी भी इबारत दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये पांचवी इबारत ही हमारा जवाब है कि कोई जवाब नहीं। अच्छा भाई, अगले सवाल पे आते हैं। यह भी मिलता जुलता सवाल है। जब x 3 की जानिब बढ़ता है दाईं समत से और बाईं समत से, क्या ये दोनों हुदूद वजूद रखती हैं? हुदूद वजूद, अजीब सा लगता है ना एक साथ कहते हुए, तो करके देख लेते हैं। जब x 3 की जानिब दाईं समत से बढ़ता है, मुस्बत समत से बढ़ता है, तो फंक्शन कहां आ रहा है भाई? फंक्शन -2 की जानिब आता है। जबकि अगर बाईं समत से आए तो फंक्शन कहां बढ़ रहा है भाई? ये 2 की जानिब बढ़ रहा है, यानी यहां है -2। तो क्या ये दोनों हुदूद वजूद रखती हैं? हुदूद वजूद रखती हैं। अब से मैं यही कहूंगा, हुदूद वजूद। अच्छा जी, अगली इबारत में कहा गया है कि जब x 3 की जानिब बढ़ता है तो 3 पे फंक्शन की हद का कोई वजूद है, और इसके लिए आप शर्त जानते हैं कि मुस्बत और मनफी हुदूद बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हुदूद वजूद रखती हैं लेकिन हद का वजूद नहीं है। इसको मैं नीले में कर दूं क्योंकि जवाब हमारा नीले में है। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं कि g की x = 3 पे कोई कदर है। g अपना वजूद रखता है, बिल्कुल रखता है भाई, ये तो -2 है, ये भी दुरुस्त हुआ। और क्या g कंटिन्यूअस है 3 पे? क्या फंक्शन तसलसल रखता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ग्राफ देखते ही पता लग गया ना भी लगा हो तो शर्त यह है कि फंक्शन की कदर और हद बराबर होनी चाहिए। यहां पे हद का तो वजूद ही नहीं है और कदर कुछ भी हो फिर, लिहाजा ये इबारत भी गलत है और जाहिर है पांचवा ऑप्शन तो जवाब हो ही नहीं सकता। और यहां हमारी वीडियो तमाम।